मानसून। सब बोलिए मानसून। कितने लोगों को ये शब्द मालूम है मानसून? हाँ, ये तो इस्तेमाल करने वाला। मानसून, मानसून खत्म हो गया, मानसून आने वाला है। मानसून का मतलब है न किसी की मान न किसी की सुन। मानसून का क्या मतलब है? अरे बोलिए ना। न किसी की मान न किसी की सुन। हम में से कई लोग ऐसे उम्र में जी रहे हैं जो टीन है, जो है न किसी की मान न किसी की सुन। तो मुझे मालूम है आज भी आप खालिस्तान भरिए। हमारी भिलाई में एक कहावत है, सुनो सबकी खालिस्तान भरिए। जोर से बोलिए। हाँ, सुनो सबकी और करो अपने मन की। नो 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 नो। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन की अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं हैं। शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और फिर उसके बाद चौथा है वृद्धावस्था। कितने अवस्थाएं हैं? 4 स्टेजेस हैं। शिशु अवस्था, जहां पर हम बहुत छोटे, हमें कुछ नहीं मालूम। फिर उसके बाद बाल्य अवस्था, बालक का स्टेज आता है। फिर उसके बाद किशोर अवस्था, और आप में से कई लोग इस तीसरी स्टेज में हैं, किशोर, अपने जवानी के दिनों में हैं। और कुछ समय के बाद ये जवानी का समय भी क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। उसके बाद फिर एक और अवस्था शुरू होगी, वो होगी हमारी वृद्धावस्था, बुढ़ापे का समय। और फिर उसके बाद फिर दुनिया से विदा लेने का समय है, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर हर एक अवस्था को प्यार करता है। हमारे शिशु अवस्था को भी प्यार करता है, हमारे बाल्य अवस्था को भी प्यार करता है, हमारे किशोर अवस्था को भी प्यार करता है, और हमारे वृद्धा अवस्था को भी क्या करता है? प्यार करता है। पर सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है इन 4 स्टेजेस में द थर्ड वन, तीसरा, जहां पर मैं और आप अपनी जवानी के दिनों में क्या है? जीवन बिताते हैं। हमारी जवानी के समय में ऐसी सभाएं बहुत कम हुआ करती थी, बट आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैंने पहले भी कहा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कोई है जो आपके लिए क्या कर रहा है? सोच रहा है। भले ही किसी एक के मन में आया हो और आपके लिए सोच रहा है। इसलिए यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जितने लोग इस शामियाने के अंदर बैठे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और आज कोई भी अचानक से इस स्थान पर नहीं आ गया। अगर आज आप यहां पर हैं इस मीटिंग में, इट मीन्स ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस मीटिंग के क्या होने पाए? एक भागी होने पाए। मैं यहां पर अचानक से नहीं आ गया। ये परमेश्वर की योजना है कि मैं इस मीटिंग में क्या हूं? आ सकूं। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस सर। ये ऐसा वाला कमजोर यश मुझे मजा नहीं आ रहा। आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? ओके, मैं चाहता हूं रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है ना? आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक
कोई अगर बाइबल पढ़ने में अगर कोई सहायता कर पाए, कोई भाई बहन कोई अच्छे से बाइबल पढ़ता हो तो एक माइक उनको भी दे देते है। पढ़ ओके गुड। मुझे हिंदी में पढ़ने के लिए, गुजराती में पढ़ने के लिए और मराठी में पढ़ने के लिए, और इंग्लिश भी अगर किसी के पास हो तो। कितने लोगों के पास हिंदी बाइबल है? हिंदी बाइबल कौन यूज कर रहा है? ओके, हिंदी बाइबल वाले। गुजराती, गुजराती भी है। मराठी, मराठी भी है। इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश बाइबल भी है। गुड ओके। और कोई भाषा भी है क्या? नहीं है, ठीक है ओके। कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं योनिल भाई? हिंदी। हिंदी में पढ़िए, ठीक है। फिर आप किसी को दे दीजिएगा मराठी और गुजराती के लिए। गुजराती है साथ। गुजराती साथ में पढ़ दो, धीरे धीरे पढ़ना। या साथ का साथ मैंने बोला नहीं क्या? मैं सोचा आप बुद्धिमान है, निकाल लेंगे आप। ओ, तब मैंने भोले लोगों में से एक मिनट, सब निकाल लिए? निकाल लिए तो बोलिए आमेन। आमेन। नहीं निकला तो बोलिए हालेलुया। सब निकाल लिए, ठीक है ओके। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। ऐसा बीच बीच में पूछता रहूंगा कल तक ना, तो आप बोलते रहना हाँ या ना में उत्तर देना। जब हाँ बोलना नहीं तो ना बोलना, ठीक है। ये सोनेल भाई पढ़िए। तब मैंने भोले लोगों में से, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, एक निर्बुद्धि जवान को देखा। आगे पढ़ो बस। फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए। तब मैंने भोले लोगों में से, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, एक निर्बुद्धि जवान को देखा। और कोई भाषा में? ये कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं आप? ગુજરાતી। गुजराती। गुजराती वाले देखिएगा, राइट। અને મેં ભોળા જુવાનોને જોયા અને मैं भोला जवानों ने जुया તો તેમાં એક અક્કલહીન જુવાનિયો મારી નજર પડ્યો। हाँ तेमा अन अक्कलहीन जवान ने मारी નજરે પડ્યો। नजरे पड़ियो। ओके गुड। मराठी में देखे। भोळा मंडलित तरुण जनांमध्ये एक बुद्धिहीन तरुण माझ्या पुरुष दृष्टीला पडला। ओके गुड। और कोई भाषा इंग्लिश में? इंग्लिश है किसी के पास? ओके वो सिस्टर है बहुत दूर बैठे, आपको एकदम बुलंद आवाज में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ दीजिए तो। ओके। यंग मैन लैकिंग सेंस। आपके पास बाइबल है? मैं चाहता हूं इस वचन को आज के संदेश का कीवर्ड्स है, मेरे संदेश का केंद्र पद है, और मैं चाहता हूं आपके पास जो भी भाषा में बाइबल है आप इस पद को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? तैयार हैं? फिर यस कमजोर आया आपका। ओके पढ़ने को तैयार हैं? यस ओके रेडी। 1 2 3 स्टार्ट। कितने लोग, कितने जवान लोग नीति वचन को पढ़ते हैं रोज? हाथ उठाकर दिखाएं। ओके कोई बात नहीं। मुझे हरीश चंद्र पसंद है। आपको मालूम है हरीश चंद्र? हरीश चंद्र कितने लोग समझते हैं? मुझे सत्य बोलने वाले पसंद है, और आपने सत्य बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बचपन में सीखा था झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वही तेरा बाप है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सांप आपका बाप नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सच बोलते हैं, और आपने सच कहा कि नीति वचन आप नहीं पढ़ते हैं। बट आज के बाद मैं आप सभी जवान भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आज के बाद रोज एक अध्याय नीति वचन का पढ़ना। कितना? एक ही बोल रहा हूं, एक।
एकदम इजी है पढ़ने के लिए, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में 31 अध्याय है, 31 चैप्टर्स। अगर आप देखेंगे इस पुस्तक में 31 अध्याय हैं, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? महाराष्ट्र में कितने दिन होते हैं? 300 किसने कहा? कितने होते हैं? साल में 365 होते। ओके, तो महीने में 30 या 31। वेरी गुड, 30 या 31 दिन होते हैं। और इस पुस्तक की विशेषता है कि इसमें कितने अध्याय हैं? 31 अध्याय हैं। इट मींस हर दिन अगर आप एक अध्याय भी पढ़ते हैं, और कई बार कुछ लोग भूल जाते हैं, तो तारीख के हिसाब से पढ़िएगा। 1 तारीख को 1 अध्याय, 2 तारीख को 2 अध्याय, तो आपको भूलेंगे भी नहीं। तो आज तारीख कौन सी हो गई? 21। तो आज 21वां अध्याय शुरू करना आज। ओए, अभी मत पढ़ना, नहीं तो आप बोले कि सर कल का काम आज का, आज का काम अभी। नहीं, अभी नहीं। आज तो आप मेरी बातों को सुनना, पर आज घर जाने के बाद जरूर से आज से 1 अध्याय पढ़ना। तो आज कौन सा अध्याय आप पढ़ोगे? 21 वर्स 21 चैप्टर। और आप हर दिन एक आदत बनाना, रोज 1 अध्याय पढ़ने के लिए। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। ओके, चलिए गुड। जितने लोगों ने हाथ उठाया, जितने लोग नहीं करेंगे वो भी हाथ उठाएं। ये लोग मानसून हैं। लोग क्या है? मानसून। ना किसी की मान, ना किसी की सुन। अपने पड़ोसी से बोले तो मानसून है, कि तू कैसी दिख रही है ये नहीं बात पूछना, उससे पूछे तू मानसून है। ओके, अपने पड़ोसी को बोलना, मैं वचन सुन रही हूं, डिस्टर्ब मत करना। अरे बोलो ना यार, अपने पड़ोसी को हिला करके बोलो, अगला 1 घंटा मैं वचन सुन रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ओके, क्या है? नहीं तो फिर आप लोग पूछोगे, ए मेरी वाली आई क्या? नहीं तो फिर, अबे तेरी वाली आई है, मेरी वाली नहीं आई है। क्यों हंस रहे बताओ? और कोई जवान बोलता है, ना तेरी वाली आई है, ना मेरी वाली आई है, उसकी वाली आई है। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो यूथ मीटिंग में जो स्पीकर आया है वो मूर्ख है? डॉक्टर संजय गावित ने, कई बार मेरा बेटा मुझसे सोचता है कि मैं उल्लू। तो मैं एक दिन अपने बेटे को मैंने बोला, बेटा मैं उल्लू नहीं हूं, मैं उल्लू का पट्ठा हूं। उल्लू मतलब जिसको हम बेवकूफ बनाते हैं ना, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। सो आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरे पास भी जवान लड़का है, टीन एज का, तो क्या क्या बदमाशियां कर सकते हैं मुझे मालूम है। और फिर मैं भी तो अपनी जवानी गुजार करके आया हूं। ये सब जितने पादरी लोग हैं सब, हाँ। इसलिए सबको बोल दिया, पड़ोसी को मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ओके, पड़ोसी से एक और बात बोलना, सोना नहीं। रोना होगा तो रो लेना, बट सोना नहीं। ओके गुड। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप हर दिन 1 अध्याय पढ़ेंगे। इसके अलावा आप बाइबल पढ़ने की आदत डालना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। कितनी अच्छी बात है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं इसको बोलता हूं, पढ़ेगा विश्वासी तभी तो बढ़ेगा विश्वासी। पढ़ेगा जवान तो बढ़ेगा जवान। आज इतने साल हो गए
मैं अपनी उम्र बता दूं क्या? यस सर। बता दूं? अरे वो बता दूं? नहीं। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती और लड़कों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती। अगर आप पूछोगे भी तो ना, आपको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ अगर पूछो कि क्या उम्र है, ये पेड़ जितने साल का है ना उतने साल का। ठीक है, मैं लगभग 50 साल कंप्लीट कर चुका हूं, 51 कंप्लीट किया। अपनी जवानी के दिनों को मैं जी कर आया हूं, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे अपने जवानी के दिनों में चुना। मैं 16 साल का था तब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मेरा बेटा भी 16 साल का है। मुझे बड़ी खुशी है कि 16 साल की उम्र में उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाना। और आज की इस दोपहर की बेला में मेरी इच्छा है कि जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, आज और कल इन 2 दिन की सभाओं में अपने मन को, अपने हृदय को तैयार कीजिएगा कि प्रभु आपसे बातें करने पाए, प्रभु का वचन आपको स्पर्श करने पाए, और इस मीटिंग के खत्म होने से पहले आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे करके आप यहां से बड़े आनंद और खुशी के साथ क्या है, लौटने पाए। इस सभाओं को करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं मेरे प्यारों, और इन लाखों रुपए खर्च होने के बाद अगर कोई आत्माएं ना बचे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि जो जवान अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपना जीवन प्रभु को देने पाए। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। जो वचन हमने पढ़ा, प्रभु का दास कहता है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। इंग्लिश में लिखा है, I saw among the simple, I noticed among the young man a youth who had no sense. और एक अनुवाद मैसेज बाइबल करके एक अच्छा ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है, वॉचिंग द mindless crowd stroll by, I spotted a young man without any sense. गुजराती में, हिंदी में आया है एक निर्बुद्धि जवान, और गुजराती में वो शब्द आया है अक्कलहीन। ओके, इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। हिंदी कहती है निर्बुद्धि जवान, गुजराती बाइबल कहता है अक्कलहीन, इंग्लिश बाइबल कहता है कि सेंस नहीं है, और मराठी बाइबल में क्या लिखा है, बुद्धिहीन। निर्बुद्धि, अक्कलहीन, सेंसलेस और निर्बुद्धि जवान। एक जवान के बारे में आज हम सीखेंगे, यह जवानों की सभा है, कि ये जवान को निर्बुद्धि क्यों कहा गया, अक्कलहीन क्यों कहा गया, why he is being called nonsense। सेंस नहीं है। कई बार हम ये बोलते हैं, अक्कल नहीं है क्या तेरे को, बोलते नहीं बोलते, अक्कल नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या। और ऐसा लगता है कि इस जवान को निर्बुद्धि कहा गया है, कुछ कर रहा है, इस कारण से उसको निर्बुद्धि कहा गया, अक्कलहीन कहा गया। आज कितने बुद्धिमान हैं, हाथ उठाकर दिखाएं इस यूथ मीटिंग में। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सब अक्कलहीन बैठे हैं।
क्यों बाइबल इसे निर्बुद्धि कह रही है? ये कौन सा जवान है? ये जवान कौन है जिससे बाइबल बता रही है कि ये अक्लहीन है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास सेंस नहीं है? शायद कुछ कमी घटी इस जवान में है, इसलिए इसे कहा गया है कि ये इसमें ज्ञान नहीं है। ऐसा लगता है इसका कोई अगुवा भी नहीं होगा, कोई लीडर भी नहीं होगा, शायद अपनी मर्जी से जी रहा है। आज कितने जवानों को अच्छा लगता है अपनी मर्जी से जीना अच्छा लगता है? अच्छा लगता नहीं लगता है? अपनी मर्जी से जीना अच्छा लगता है, अपनी इच्छा से जीना अच्छा लगता है, अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। और कई बार हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से चलकर जीकर कई प्रकार की समस्याओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं। आज अपने आप को जांच करके देखिएगा, क्या आप अक्लहीन हैं? क्या आप निर्बुद्धि हैं? पर जैसे जैसे हम बातों को सीखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप बुद्धिहीन हैं कि आप बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा। यदि आप अक्लहीन हैं, कुछ गलतियां यदि आपके जीवन में हो रही है, मेरी आपसे विनती है, लौट करके अपने उस रास्ते से, अपने उस कामों से लौट करके आइएगा। आज कितने जवान हैं अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से चलने के कारण अपने जिंदगी में कई प्रकार की समस्याओं में हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि आपका जीवन एक आनंदमय जीवन रहे। प्रभु चाहता है कि आपकी जिंदगी में खुशी हो। प्रभु चाहता है कि आप कई सालों तक जिए, एक अच्छी उम्र आपकी इस पृथ्वी पर होने पाए। पर याद रखिएगा, पर आपके एक गलत फैसले के कारण, आपकी मूर्खता के कारण, आपकी अक्लहीनता के कारण, आपकी निर्बुद्धिता के कारण, आपके सेंस न होने के कारण कई बार आप अपनी जिंदगी में आशीष के बजाय समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर पद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:10। आप लोग मेरे साथ हैं? इधर वाले सेरुल्ला वाले बोलिए ना। ये वाला नोटिस थोड़ा घुमाना ना, ऐसे मेरी तरफ घुमाना। घूमता है क्या? नहीं घूमता है। ओके ओके। कटा स्वान, कटा स्वान, ये सब यहाँ कटे हुए लोग हैं। इधर सेरुल्ला, आमकुटी, वाटवी, नानछल, सिंगल वान। तो उधर सब शादी नहीं हुआ लग रहा, सब सिंगल वान। बलवान हो कि नहीं रे भैया? हेलो, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाओ कितने बलवान हैं। सिंगल वान में कितने बलवान हैं? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाओ। इतने बलवान है कि हाथ भी नहीं उठ रहा हूं। ओके, अच्छा घूर घूर के मत देखो यार। चला जाऊंगा, कल रात में चला जाऊंगा, और कसम से कल रात के पहले मैं जाऊंगा भी नहीं। मेरे लिए? अरे नहीं यार, इतना बढ़िया हवा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं परेशान मत होइए। ओके, 10:10, यूहन्ना 10 और 10 पढ़ो भैया। कौन जवान पढ़ेगा? कौन सी जवान की बुलंद आवाज है? ओए, अच्छा तो पढ़ रहा है यार। कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़िए ना। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। सब बोलिए, आता है। क्या क्या करने आता है? चोर क्या करने आता है? 3 बातें लिखा है वहां पर। क्या क्या बातें लिखी? जल्दी से बताइए। चोरी करने, नाश करने और घात करने को
आता है। अभी भी आप इस पद को पढ़ने के बाद बोलोगे आता है? बोलिए, अभी भी आप बोलोगे आता है? हैं? हेलो? अभी भी बोलोगे बेटा आता है? मैं तो बोलूंगा, अभी भी तो ये नहीं बोलेंगे आता है, अभी तो कई जवान ये बोलेंगे आ गया है, चोरी कर लिया है, घात कर दिया है, नष्ट कर दिया है। चोर क्या करने के लिए आता है? बोलिए ना, क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है। इसलिए तो गाना बनाया ना, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, क्या दिल क्या ले गया बोले चुरा कर। अरे वाह, जितने जवान यहां पर है, दिल है आपके पास? हैं? एक दो जवान बोल रहे हमारा किसी ने मांगा नहीं, हमने रखा है। बाकी लोग बोल रहे सर हमने तो पहले ही दे दिया। बड़ा ही सुंदर पद है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है। पर इस पद की खासियत यह है कि इसमें यीशु मसीह चोर क्यों आ रहा है यह भी बता रहा है, और वो क्यों आया वो भी बता रहा है। एक ही पद में चोर क्या कर रहा है और यीशु मसीह क्या कर रहा है। अभी देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, क्या आगे पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। सब बोलिए जीवन पाएं। यीशु मसीह क्या देने के लिए आया? जीवन। यीशु मसीह क्या देने के लिए आया? जीवन। बोलिए यीशु मसीह क्या देने के लिए आया? जीवन। वे जीवन पाएं, और कैसा जीवन पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक ही पद में दो लोगों के बारे में लिखा हुआ है। चोर चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, हत्या करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, पर मैं इसलिए आया। अगर आपने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, इट मीन्स चोर ने आपके जीवन में कुछ चीजों को चुरा लिया है। आज कितने जवान हैं अपने जीवन में दुखी और निराश है मेरे प्यारों। पर आज इस दोपहर की बेला में मेरी आपसे विनती है, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। और कैसा जीवन देने के लिए आया? बहुतायत का क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए आया। प्रभु चाहता है आप कई साल तक जीवित रहें, पर खबरदार, सावधान, यदि आपने शैतान को अवसर दिया तो फिर शैतान आपके जीवन में आके चोरी कर लेगा मेरे प्यारों। आपकी शांति को चुरा लेगा, आपकी जवानी को चुरा लेगा, आपके भविष्य को वो खत्म कर देगा। आज कितने कितने जवानों की जिंदगी जब मैं देखता हूं, उनके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई आशीष नहीं। आज कितने जवान अपनी जिंदगी को नाश कर रहे हैं, दुनिया की कई नशीली चीजों को खाकर अपने जीवन को वो नाश कर रहे हैं मेरे प्यारों। पर आज इस दोपहर की बेला में मेरी प्रार्थना और विनती हर एक जवान भाई और बहन से, अपने आप को जांच करके देखिएगा, कहीं आपकी जिंदगी में चोर चोरी तो नहीं कर रहा है। अगर वो चोरी कर रहा है, आज से एक स्टॉप और यीशु मसीह को आने का मौका दीजिएगा। भोले लोगों में एक निर्बुद्धि जवान को देखा। आज जितने यहां पर बैठे हैं, आप दो में से कोई एक है। या तो आप बुद्धिमान जवान हैं, या तो आप निर्बुद्धि जवान हैं। बुद्धिमान बहन हैं, या तो आप निर्बुद्धि बहन हैं मेरे प्यारे। बट मैं जब पढ़ रहा था इस अध्याय को, क्यों इसे बुद्धिमान, क्यों इसे निर्बुद्धि कहा गया, क्यों इसे मूर्ख कहा गया? पर इससे पहले हम देखेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं,
कि उसके कारण उसे निर्बुद्धि कहा गया, वो हम बाद में देखेंगे। पर हम पहले इस अध्याय के पहले बातों को हम देखें, पहले वचनों को यदि हम देखें, देखिएगा 7वां अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में क्या है, रख छोड़। प्रभु का दास कहता है हे मेरे पुत्र। अगर वो बोल रहा है पुत्र, इट मींस बाप बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? बाप। पुत्र कह रहा है, बेटा कह रहा है। गुजराती में क्या लिखा है? मारा दीकरा, मारा दीकरा, मारा वचनो पाल, मारा वचनो पाल, मारा दीकरा। मराठी में क्या है? माझा मुला। बस मारो, मारा दीकरा, माझा मुला, है ना। इट मीन्स एक बाप बोल रहा है, मारा दिकरो, मारी दिकरी, माझा मुला, माझी मुलगी। अब अ फादर इज टॉकिंग हियर। एक पिता यहां पर बात कर रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, माई सन, माई डॉटर। कुछ कह रहा है, क्या बोलता है? मेरी बातों को माना कर, मेरी बातों को सुना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में क्या है, रखा कर। आजकल के जवान ना सुनना नहीं चाहते। आजकल के जवान क्या नहीं चाहते? सुनना नहीं चाहते। अगर पप्पा ने कुछ बोला, अरे यार ये फिर शुरू हो गया। अगर मम्मी कुछ बोली, यार मां भी शुरू हो गई। इनके लेक्चर से परेशान हो गए। ये शब्द मेरे बेटे और मेरी बेटियों के भी हैं। उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है वो हमसे ये बोल रहे हैं, आप लेक्चर मत दीजिए, हमको आता है, हमको मालूम है, आप लेक्चर मत दीजिए, आप भाषण मत दीजिए। कई बार बच्चों को मां बाप की बातें क्या लगती है? भाषण लगती है। पर यहां पर एक बाप कह रहा है, मारो दिकरो, मेरे बेटे, मेरी आज्ञाओं को क्या कर, माना कर। अगर आप इसी अध्याय में आप देखें, दूसरे अध्याय में अगर आए, दूसरे अध्याय में मेरी आज्ञाओं को मान। 2 का 1, हाँ 2 2 का 1। हाँ 2 का 1। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख मेरी छोड़े। आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे। 3 का 1 पढ़िए। 3:1। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को न भूलना। बस 4:1। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो, पिता की शिक्षा सुनो। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। इन सारे बातों में, इन सारे पदों में एक लिखा है, मेरी बातों को सुन, मेरी आज्ञाओं को सुन। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, बोलना अच्छा लगता है कि सुनना अच्छा लगता है? बोलो। कितने हरिश्चंद्र की औलाद है? बोलिए। बोलना अच्छा लगता है कि सुनना अच्छा लगता है? बोल बेटा, क्या नाम है आपका? सेजल। सेजल, आप कहां से हैं? गोपाल, गोपालपुरा। सेजल को बोलना अच्छा लगता है कि सुनना अच्छा लगता है? बोलना। वेरी गुड। सेजल को बोलना अच्छा लगता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मीना। मीना, मीना को बोलना बोलना अच्छा लगता है। सर आप सबसे मत पूछिएगा, ये दोनों हमारी दिल की बात बोल दिए हैं।
हम सबको क्या अच्छा लगता है? बोलना अच्छा। पुष्पा से पूछेंगे अब। पुष्पा पुष्पा पुष्पा। अरे जितने दाढ़ी वाले सब पुष्पा। हेलो, जितने दाढ़ी वाले हैं सब पुष्पा। मैं बोलो ना, मैं क्या मनोहर। मैंने गाड़ी वालों को नहीं पूछा, गाड़ी में आप आएंगे, मैं दाढ़ी वालों को पूछ रहा हूं। एक फिल्म से इतना प्रभावित हो गए हमारे जवान लोग, सीधा चलने वाला भी ऐसे ऐसे और पुष्पा क्या नहीं करता है? अरे मैं कहां लड़कियों से पूछ रहा हूं। पुष्पा बोल झुकता नहीं है। पुष्पा झुकता नहीं है, पुष्पा सुनता नहीं है। आजकल के जवान पुष्पा बने हुए हैं, झुकेगा नहीं, सुनेगा नहीं, खाएगा नहीं, नहाएगा नहीं। तेरी का कैसा पुष्पा है ये झुकेगा नहीं, सुनेगा नहीं, खाएगा नहीं, नहाएगा नहीं, काम करेगा नहीं। क्या करेगा मेरे बेटा? मैं दिन भर घूमूंगा।